में जो मनोज मुंतशिर ने डायलॉग लिखे हैं, इतने घटिया डायलॉग, उनके लिए इस किस्म के अल्फाज, कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अरे भाई, वो इतनी अजीम शख्सियत हैं। मैंने रामायण भी देखी है, और उस पीरियड में तो पूरा शहर बंद हो जाता था, दुकानें और मार्केट बंद हो जाती थी। मेरे घर में मेरे माँ भी सब बैठ के देखते थे। रामायण के पास मोस्ट वॉच्ड माइथोलॉजिकल शो इन द वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, पूरे 82% व्यूवरशिप के साथ। रामायण सीरीज 55 से ज़्यादा देशों में चली थी और उस वक्त इसकी व्यूवरशिप 650 मिलियन थी। उस दौर में बनाई गई ये उस वक्त की सबसे महंगी शो थी, जिसके एक एपिसोड का खर्च 9 लाख आता था। दूरदर्शन से इस शो को 40 लाख पर एपिसोड की अर्निंग होती थी। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 15 दिनों में शूट किया गया था। सारे क्रू मेंबर्स को सेट पर ही रहना पड़ता था और पूरी सीरीज कंप्लीट होने में 550 दिन लग गए थे। रामायण पहले 52 एपिसोड्स की ही थी, लेकिन इसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने इनके एपिसोड्स को एक्सटेंड करके 78 कर दिए। अरुण गोविल, जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया, पहले ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर एक फोटोशूट के दौरान उन्होंने अपनी फेमस स्माइल दी और उस स्माइल की वजह से उन्हें श्री राम का रोल मिल गया। दीपिका को भी सीता के रोल के लिए 5 स्क्रीन टेस्ट से गुजरना पड़ा था, तब जाके उन्हें ये रोल मिला। रामानंद सागर ने दीपिका को बताया था कि जब सीता 4 बहनों के साथ स्क्रीन पर आए तो किसी को ये समझना ना पड़े कि सीता कौन है, लोग खुद ही उन्हें पहचान जाएं। जयश्री गढ़कर और बाल धुरी, जिन्होंने कौशल्या और दशरथ का रोल किया, वो रियल लाइफ में भी पति पत्नी हैं। अरुण गोविल को श्री राम के रोल के लिए इतना प्यार और सम्मान मिला कि उन्होंने शर्म के मारे पब्लिक में सिगरेट पीना छोड़ दिया। संजय जोग, जिन्होंने रामायण में भरत का रोल निभाया, उन्हें पहले लक्ष्मण के रोल के लिए चुना गया था, लेकिन उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने भरत का रोल किया। अरविंद त्रिवेदी, जिन्होंने रावण का रोल किया, वो पहले केवट का ऑडिशन देने आए थे, लेकिन जब रामानंद सागर ने उनका चाल ढाल देखा तो उनको रावण का रोल दे दिया गया। रामायण के राम सेतु का सीन चेन्नई में शूट किया गया था, क्योंकि मेकर्स को रियल लोकेशन पर शूट करना था, क्योंकि सेट पर ये सीन्स काफ़ी फेक लग रहे थे। शूटिंग के दौरान आसपास सैकड़ों लोग जमा हो जाते थे, लेकिन ताकि शूटिंग में कोई दिक्कत न हो, इसलिए सारे बिल्कुल ही शांत रहते थे और किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती थी। रामायण भारत का पहला एकमात्र ऐसा सीरियल था जिसका समय 45 मिनट्स होता था। बाकी दूसरे सीरियल विज्ञापन के साथ 30 मिनट के लिए ही दूरदर्शन पर आते थे। उस समय सर्वे में पाया गया कि रामायण सीरियल के शुरू होने पर भारत के लगभग 99% लोग टीवी देखते हैं। यह सीरियल इतना फेमस हुआ था कि जब इसका टेलीकास्ट होता था तो देश की सड़कें सुनसान हो जाती थी। आज जिस भारतीय की उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है, उसमें से 95% लोगों ने उस समय इस सीरियल को देखा था। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि रामानंद सागर इस टीवी सीरियल के पहले कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन किसी कारण उन्हें अपनी फिल्मी करियर को विराम देना पड़ा था। इस सीरियल को स्पॉन्सर करने के लिए सभी प्रोड्यूसर्स ने साफ मना कर दिया था। फिर रामानंद सागर ने खुद स्पॉन्सर किया और रामायण लोगों को इतना पसंद आया कि यह सुपरहिट हो गया। कई बार जब जूनियर कलाकारों की कमी पड़ती थी तो गाँव-गाँव जाकर ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा की जाती थी। इस सीरियल के शूट में कई आम लोग भी शामिल थे। रामायण में त्रिजटा का किरदार भी किसी एक्ट्रेस से नहीं बल्कि एक आम महिला ने निभाया, जो कि गुजरात के सूरत की रहने वाली थी। उनका नाम विभूति परेश चंद्र देव था। रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला ऐसा सीरियल था जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स जैसे पुष्पक विमान का उड़ना और हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना आदि का इस्तेमाल किया गया था। इन स्पेशल इफेक्ट्स ने सीरियल में जान डाल दी थी। रामायण में राम रावण से लेकर लक्ष्मण मेघनाथ और कुंभकर्ण के बीच युद्ध के काफ़ी सीन थे। इस सीन को रामानंद सागर ने जुगाड़ से फिल्माया था, क्योंकि उस वक्त स्पेशल इफेक्ट या वीएफएक्स के लिए कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं थी, इसलिए वह सीन शूट के दौरान ही कैमरे में स्पेशल इफेक्ट डाल देते थे। सुबह का कोहरा दिखाने के लिए कैमरे के आगे अगरबत्ती और धूप से धुआं किया जाता था, और ग्रह और पहाड़ दिखाने होते थे तो कैमरे के सामने उनके छोटे चित्र बनाकर रखे जाते और तब शूट होता। कोरोना के खतरे को देखते हुए जब 21 दिनों के लॉकडाउन में रामायण को एक बार टीवी पर फिर से प्रसारित किया गया तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 16 अप्रैल 2020 को रामायण का जो एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था उसमें करीब 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। असलम खान ने रामायण में तमाम छोटे किरदार निभाए थे। उन्होंने शो में केवट के सेनापति, समुद्रदेव, साधु, जासूस, राक्षस, सीता के स्वयंवर में गायक, वानर सेना में सिपाही सहित कई बार राम के बॉडी डबल के तौर पर भी काम किया। शो में सीता का किरदार निभाकर दीपिका काफी पॉपुलर हो गई, लोग उन्हें पूजने लगे थे। सीता का रोल प्ले करने के बाद दीपिका ने कभी कोई भी फिल्मों में छोटे कपड़े नहीं पहने। रामायण में रावण के किरदार से घर घर में मशहूर होने वाले अरविंद त्रिवेदी को लोग सचमुच का रावण समझने लगे थे, इसलिए जब इस शो में रावण का वध हुआ तो अरविंद के पूरे गांव में शोक मनाया गया था। रामायण की शूटिंग के दौरान रामानंद सागर की टीम के 150 सदस्यों के लिए शाकाहारी भोजन बनवाते थे। रावण का रोल निभाना इतना आसान नहीं था, इसके लिए कड़ी मेहनत लगती थी, क्योंकि शूटिंग से पहले उन्हें तैयार होने में ही 5 घंटा लगता था। रावण के रोल के लिए कपड़े तो हेवी थे ही, साथ ही साथ ज्वेलरी कई किलो की थी।
जिसमें तो सिर्फ मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद त्रिवेदी यानी कि जो रावण का रोल कर रहे थे वो भगवान राम और शिव के परम भक्त थे। उन्हें शूटिंग के बाद काफ़ी अफसोस होता था क्योंकि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था। एक बार जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने अरुण गोविल को इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ने को बोला, तब उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि यह राजनीति मेरे राम भगवान की इमेज को खराब कर देगी। इस धारावाहिक में पवित्र सीता का रोल निभाने के बाद लंबे समय तक दीपिका ने कोई रोल नहीं किया क्योंकि भारत के बच्चा माता सीता के रूप में इन्हें अपने दिल में बसा लिया था। अगर यह फिर भी उस फिल्मी दुनिया में लौट जाती तो माँ सीता की छवि के रूप में इन्हें बेकार पहनावे में लोग कभी स्वीकार नहीं करते। जैसे राम के रूप में अरुण गोविल को हर जगह पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार इन्हें भी लोग माँ सीता के रूप में पूजते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से हुई है। हनुमान के रोल के लिए रामानंद सागर जी ने उस देश के सुप्रसिद्ध पहलवान दारा सिंह को चुना और उन्हें फ़ोन करके कहा, मेरे द्वारा तुम मेरे नए टीवी शो में हनुमान का रोल कर रहे हो। दारा सिंह ने पहले तो इस रोल के इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि सागर साहब, अब मैं 60 साल का हो चुका हूँ, आप इस रोल के लिए किसी जवान लड़के को क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन रामानंद सागर ने उनकी एक न सुनी और अंत में उन्हें यह रोल करना ही पड़ा। खैर, रामायण में हनुमान जी के किरदार के लिए दारा सिंह को केवल मेकअप करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता था। बाद में उन्हें यह रोल करने में काफ़ी आनंद आया क्योंकि दारा सिंह खुद हनुमान जी के परम भक्त थे। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से के समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ, अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ कि आपका कोई योद्धा को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम।